हाय एवरीवन। क्या आप उन लोगों में से हैं जो रोज कुछ नया पढ़ते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपके जैसी हूँ। अगर मैं रोज कुछ नया ना पढूं तो मुझे एंजाइटी के लेवल तक घबराहट होने लगती है और मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप में से बहुत से लोग शायद इसलिए पढ़ते होंगे कि आप अच्छा महसूस करें या आप खुद को अपडेट करने के लिए पढ़ते होंगे। पर मेरे लिए ये मेरी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में यूपीएससी, पता नहीं यूपीएससी का एक वरदान है या अभिशाप, मुझे नहीं पता। पर इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सीमित सोच का तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसने यूपीएससी के सिलेबस तक को ठीक से नहीं पढ़ा है। चलिए खैर, इतना क्यूरियस होना भी सही नहीं है। आपके आसपास के लोग बहुत परेशान हो सकते हैं। कई बार आप लगातार सवाल करते रहते हैं। जब आपसे कोई कुछ कहता है तो आप यूं ही नहीं मान लेते। आप अति की सीमा तक जाकर के तर्क करते हैं। बातचीत तो खत्म हो जाती है लेकिन आप उसके बाद भी सोचते रहते हैं। दरअसल मैं इसी कैटेगरी में आती हूँ और मैं खुद से इतनी बातें करती हूँ कि मैं थक जाती हूँ। आप इसे ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। इतनी ज़्यादा बातचीत करती हूँ कि मैं थक जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बहुत काम किया है। सच्चाई ये है कि मुझे जानने के लिए आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे पॉडकास्ट के ट्रू लिसनर हैं, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानने लगेंगे। क्योंकि मैं जो महसूस करती हूँ वो मैं कह देती हूँ। पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग जो मुझे डेली सुनते रहेंगे, वो मुझे कोई न कोई नाम ज़रूर दे पाएँगे। चलिए खैर, आज इस पॉडकास्ट में मैं लगातार नया कुछ पढ़ते रहने या खुद को अपडेट रखने के ऊपर बात करना चाहती थी। पर मैं ये चाहती हूँ कि खुद को अपडेट रखना और कुछ नया पढ़ते रहने को आप देश की पॉलिटिक्स या इकोनॉमी तक सीमित मत रखिएगा। दरअसल ये जो हिस्सा है मेरे पॉडकास्ट का, ये मेरी एक बहुत ही प्रिय दोस्त है और उसके साथ मेरी जो बातचीत है उस पर आधारित है। एक्चुअली मुझे लगता है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ अग्री करना नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे के ब्लाइंड सपोर्टर्स नहीं हैं, बल्कि हम एक दूसरे के ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। हम दोनों एक दूसरे को ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं और बिना किसी सुगर कोटिंग के। और मुझे लगता है कि यही ब्यूटी है हमारे दशकों पुरानी इस दोस्ती का। तो आज हमारी बातचीत हुई, मैं कहूँगी कि बहस हुई। और यही कहा गया कि हर किसी को अपडेट तो रहना ही चाहिए, है ना? चाहे वो किसी भी फ़ील्ड का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन देश में क्या चल रहा है, इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो मैंने भी कहा कि हाँ, बिल्कुल, आज जब फिंगर टिप्स पे सारी नॉलेज अवेलेबल है, तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी हमारी बातचीत होती है तो उसके बाद मेरा दिमाग रुकता नहीं है। क्या बात हुई, क्यों बहस हुई, क्या इम्पोर्टेंट था, मैंने ऐसा क्यों कहा और क्या कहना था मुझे, ये सब मैं लगातार सोचती रहती हूँ। तो अभी वही अनकहा हिस्सा मैं इस पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दरअसल जब खुद को अपडेट रखने की बात होती है ना, तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि देश की पॉलिटिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन सी पार्टी है, कहाँ सरकार बन रही है, संसद में कौन सा बिल सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा बिल पास हुआ, देश में किन बातों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, न्यूज़ में कौन सा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, किस पे सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है, कहाँ चुनाव हो रहे हैं, किस पार्टी के जीतने के आसार हैं। और इससे थोड़ा-सा और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो बस देश में बजट पेश हुआ है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इस बार टैक्स में कितनी छूट है, खाने-पीने के दाम घटे हैं, बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम, शेयर बाज़ार, है ना, महँगाई, और बस इतना ही, बिल्कुल। तो मेरी जो बातचीत है वो इससे परे है। अगर हम ये कहते हैं कि जनरल नॉलेज सबके पास होनी चाहिए, तो फिर मैं आपको बता दूं कि इसी जनरल सिलेबस के अंतर्गत यूपीएससी में लगभग छोटे बड़े सारे सब्जेक्ट्स को अगर मैं मिला दूं तो टोटल 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। इसलिए जब भी खुद को अपडेटेड रखने की बात होती है ना,
तो देश की पॉलिटिक्स और देश की कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद आपको आना चाहिए बेसिक साइंस पर, ह्यूमन बॉडी पर, ऑर्गन, न्यूट्रिशन, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ कौन कौन से हैं, जेनेटिक डिजीज़ क्या होते हैं, और इसके बाद फिर देश पे भी आना चाहिए, देश की बाउंड्री है ना, मैप को आपको एक बार स्टडी करना चाहिए, स्टेट्स के मैप को लोकेशन देखना चाहिए, डाइवर्सिटी क्या है, कल्चर को समझना चाहिए, लैंग्वेज क्या है, फिर वर्ल्ड मैप पे भी आपको एक बार जाना चाहिए, कंट्रीज़ को स्टडी करना चाहिए, उनके लोकेशंस, ओशंस के लोकेशन, कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड लीडर्स क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड का क्या कल्चर है। और ये सब बहुत थोड़े से टॉपिक हैं जो मैंने आपको पॉलिटी यानी राजनीति के अलावे मैंने बताया है ना। ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि खुद को अपडेट रखने का दायरा कभी भी सीमित नहीं होता, और सही मायने में ऐसा सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो लिबरल है, नए नए आइडियाज़ को वेलकम करना जानते हैं। वो बहुत ब्रॉड माइंडसेट के लोग होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, इतने खुले विचारों के होते हैं कि हर बात का स्वागत करते हैं, और इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हर किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और अपने से विरुद्ध विचारों का भी बहुत आसानी से स्वीकार करते हैं। आखिरकार पढ़े लिखे होने का इतना मतलब तो होना ही चाहिए कि हम बिना बेचैनी के, बिना गुस्सा किए और बिना हड़बड़ाहट के सामने वाले की बातचीत को बहुत धैर्य के साथ सुन सकें। और अगर आप पढ़े लिखे प्लस अपडेटेड है तो आप ना सिर्फ किसी की बात को धैर्य के साथ सुनते हैं, बल्कि सामने वाले को अप्रिसिएट भी करते हैं और उनके लिए सच में खुश होते हैं। देखिए, खुलकर तारीफ करने और शाबाशी देने के लिए भी आपका खुले दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आज बस यही कहूँगी कि सक्सेसफुल वही है जो लगातार सीख रहा है। और बस इतना कि आप सबके विचारों का भी कमेंट बॉक्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।